आज का यहाँ वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनका एग्जाम है 13 फरवरी के दिन, ठीक है। और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा इस वीडियो में। 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि समझ सकते हैं आप कि सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी, सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर, ये सब मिलाकर 5 प्रश्न मिलकर आपके 28 नंबर बिल्कुल पक्का कराएंगे। तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। क्लास थोड़ी सी भले ही ज्यादा लंबी रहेगी, इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना आए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना और आशा करूंगा कि आप लोग भी आराम से इसको कंप्लीट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है बेटा Q इक्वल टू होता है NE। तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। अब E का मतलब क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.8 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये होता है। अच्छा अब यहाँ पर पूछा उसने कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस फॉर्मूले में जैसे आप फिट करोगे Q और N का मान, तो एक कूलाम है तो Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलाम, और बटे में एक है तो 1.8 इंटू 10⁻19, ठीक है, 10⁻19। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। किसी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? देखिए कोई भी चालक है, ठीक है, उसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इफ एनी कंडक्टर फ्लू ऑफ करंट इज, तो यहाँ से दूसरा राइट हो जाएगा। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखो एक गतिमान जो आवेश है वो उत्पन्न क्या करता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही ये गतिमान आवेश उत्पन्न करेगा। यहाँ से ए मूविंग चार्ज ऑफ प्रोड्यूस, तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, है ना। लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित होता है? लेंज का नियम आपने कई बार प्रश्न में पढ़ा है कि लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण हो गया। यहाँ से आप फोर्थ वाला आपका राइट हो गया है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगी की जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है C इज इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा μ0 और ε0। दूसरा है E वाला, मतलब ये देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में है ये, है ना। चलिए समझ में आ गया था। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है अपना, देखो ज्यामिति प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो ज्यामिति छाया के में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन नाम कहा दिया गया है। तो डिफ्रैक्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। अब है रिक्त स्थान, देखो ध्यान से ना, समय बचाने के लिए मैंने कुछ चीजें जो ज्यादा लिखनी रहेगी उनको मैंने लिख के रखी है हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। देखो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। एक बात विशेष ध्यान रखना है, आप अच्छी मेहनत करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से, आप ठीक है, यही मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करें और किसी के बहकाव में मत आओ, असली पेपर के लफड़े में मत पड़ो, ठीक है। किसी के पास तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना है। मैं जो ये ओटी क्वेश्चन समझा रहा हूँ इनको सब कवर कर लो, और 4 मैंने मॉडल पेपर दे दिए हमारे बच्चों को, पहले से प्रोवाइड करा दिए, एप्लीकेशन पे सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। वहां से आप इनकी PDF भी ले सकते हैं, है ना भैया। चलिए तो शुरू करते हैं, रिक्त स्थानों को समझते हैं। चलिए पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? देखिए जब दो समांतर धारावाही चालकों में एक ही दिशा में अपन धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो प्रत्येक तार द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को आकर्षण कर बल लगाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक तार द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे पर क्या करेंगे? आकर्षण बल लगाएगा, और आकर्षण बल लगेगा तो आकर्षित करेंगे, ठीक है भैया। ट्रांसफार्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, यानी कि 0 केल्विन पर अर्धचालक जो होगा वो कुचालक होगा, ठीक है।
फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है और दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो शून्य होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति जो होती बेटा, क्योंकि आवृत्ति जो होगी वो शून्य होगी। अब जब आवृत्ति शून्य है तो उसका प्रेरण प्रतिघात भी शून्य होगा। प्रकाश के विवर्तन आ जाएगा इसके के लिए अवरोध का के आकार का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो विवर्तन के लिए विवर्तन आ जाएगा ना, वो तो कर सकते हैं आप। ये यहाँ से रिक्त स्थान है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों को छोड़ के आगे देखो, हो गया, भर लोगे, भर ही दिया, क्या दिक्कत इसमें। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 EV होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन परमाणु वो अपनी मूल, ठीक है, उसकी मूल अवस्था में कितनी होती है? 13.6 EeV ही होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरेगा तो इस प्रक्रिया में वहां फोटान उत्सर्जित करता है, वहां फोटान उत्सर्जित करता है। ये बात भी आपकी सत्य बात हो गई। हाइड्रोजन बम की जो क्रियाविधि है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये आपका असत्य रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका असत्य है, क्योंकि वो आपकी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे? नाभिकीय नाभिकीय संलयन पर। प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बात भी आपका असत्य रहेगा, ये भी स्टेटमेंट यानी कथन भी गलत है कि जो प्रकाशिक तंतु है वो व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की जो नली की लंबाई है वो f यानी कि 0 से FE होती है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी माइनस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है क्या? तो ये असत्य हो गया ये भी। क्योंकि उसकी जो लंबाई है उसका फॉर्मूला ये रहता है बेटा, ये F अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी प्लस रहेगा, ध्यान, छोटी सी बात, तो इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो गई। ठीक है, यहां से हम बात करें तो आपका पहला दूसरा सत्य है और तीनों नीचे वाले जो है, ठीक है, वो आपके असत्य है। ठीक है भैया, याद रहेगा, छोटी सी बात, बाकी तो आपको मैंने समझा ही दिया है। ये यहाँ पर है आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला आपका क्या है? ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या है? फाल्स रहेगा। अब है सही जोड़ी, और सही जोड़ी में आप देखिए पहला है रेडियो तरंगे। देखिए रेडियो तरंगे का जो आविष्कार है, वो रेडियो तरंगों का जो आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था। पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे का पता किसने लगाया था? तो रीटर ने पता लगाया था। दृश्य प्रकाश का आपको मिलान करना है, न्यूटन, ठीक है, तो प्रकाश के वर्णक्रम पर इन्होंने काम किया था, ठीक है, याद है। द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे का आपका हो जाएगा डी ब्रोगली तरंग। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण आइंस्टीन दादा ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, ठीक है, किसने की थी? तुमने की थी कि फेराडे ने की थी कि जे थॉमसन ने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। दूसरा है इसमें यहाँ पर पहले का भर दूंगा टेक्स्ट में ना, नंबरिंग कर देता हूँ, बस सीधी सी बात है, समझ आना, गवाने से कोई फायदा नहीं। 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये 5 हो गया। कर पाओगे? अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो, पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का विभव होता है 0। अनुगमन वेग का जो मान है एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है?
10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। कार्यफलन और देहली आवृत्ति का संबंध लिखना है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच वी, यानी कि प्लांक नियतांक और देहली आवृत्ति। ठीक है, याद रहेगा, कार्यफलन इज इक्वल टू हो जाएगा प्लांक नियतांक इंटू देहली आवृत्ति। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होता है? तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल है वो इसलिए अधिक होगा क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण वो ज्यादा वोल्टता से अधिक होगा। ठीक है, धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं? तो त्रिज्यात्मक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। हो गया, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया, अब ये इनके आंसर हो गए। कर पाओगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है? तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सारा जो आवेश है वो सतह पर वितरित हो जाता है, इसलिए गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया है। किस यंत्र यानी कि उपकरण में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर। प्रत्यावर्ती धारा में वाटहीन धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा में कैसी रहती है? वाटहीन धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल, ठीक है, बस यहाँ पर आ जाएगा, धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल। अच्छा, यहाँ पे एल का मतलब क्या? शुद्ध प्रेरकत्व है। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब है यहाँ पर शुद्ध धारिता। आर का मतलब क्या है? तो लिख भी दूं क्या यहाँ पे? यहाँ समय लगेगा थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समय तो लगने दो। एल बराबर ही हो जाएगा शुद्ध प्रेरकत्व। ठीक है, सी मतलब हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध धारिता। ठीक है, आर का मतलब क्या जाएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है के इज इक्वल टू पाई अपॉन टी। प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, तो प्रकाश का रंग ज्ञात करेगा प्रकाश की आवृत्ति से। ठीक है, चलिए अब यही पर नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहला जो आ जाएगा इसका आंसर रहेगा 0। दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हो गया। तीसरा जो रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। फोर्थ की बात करें तो ओनली एल। फिफ्थ ई के लिए आपका यहाँ पर के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति मतलब ये क्या है यहाँ पर? फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, रहेगा ध्यान। अब है हमारे इंग्लिश था। कांच के अंदर जो है वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो कांच के जो अंदर होता है वायु का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, एकल स्लेट द्वारा विवर्तन जो होता है सामान्य विवर्तन का एक उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻31 होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होगी। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। किसी अर्धचालक का जो प्रतिरोध है अशुद्धियां मिलाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे बढ़ाएं। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं इन चीजों को। चलिए इसके बाद में आपका है अब
सत्य और असत्य। चलिए, तो गामा किरणों की भेदन जो क्षमता वो न्यूनतम होती है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि भाई साहब उसकी विभेदन क्षमता जो होती है वो न्यूनतम नहीं होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम। हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है वो -13.6 होती है। देखिए भाइयों, ये तो सही है 13.6 पर यहाँ पर क्या है, माइनस में नहीं रहेगा, बस सीधी सी बात, इसलिए अभी ये तो गलत हो गई फिर, तो ये बात भी आपका असत्य हो गया, और ये पहले अभी अपना ओटी क्वेश्चन में आ भी गया था। ये रहता है इसका पॉजिटिव मान, पॉजिटिव मान रहेगा मतलब धनात्मक में रहेगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है क्या, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती है, तो ये बात भी आपकी सत्य बात है। जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो लेंस को जब डुबाया जाता है तो उसकी पावर कम होती है, तो ये बात होती है असत्य, क्योंकि ये क्षमता बढ़ा रहा है जबकि क्षमता उसकी क्या होती है, घटती है। हो गया, आगे बढ़े। तो पहला जो है वो आपका फाल्स है, दूसरा आपका फाल्स रहेगा, तीसरा जो रहेगा वो ट्रू है, चौथा ट्रू रहेगा, और पांचवा जो रहेगा वो फाल्स आपका रहने वाला है। हो गया। सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी में क्या जाएगा, खगोली दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, खगोली दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी होती है, तो वो होती है -F0 FO अपन FE भी बोलते हैं इसको, ओ भी बोलते हैं। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी O हो गई और नेत्रिका की AE हो गई। थोड़ा बड़ा कर दो, नहीं छोटा दिख रहा है, ये यहाँ पर है जोड़ी, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया, ये पांचवा वाला। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है 1+D/F, ठीक है। तीसरा जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो माइनस का V0/V AU0, मतलब VO बोल दो, कोई भी बोल दो, मतलब उसको ना A+D/UE, तो इसका मिलान आपको यहाँ से हो गया। चालक का ऊर्जा घनत्व, चालक का जो ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 ε0 E² रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका रहने वाला है आपका चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV²। विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ED cos थीटा होता है, ये आपको यहाँ से हो गया है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का मैंने भर दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद में आपका रहेगा आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, 0.5 है। यहाँ कैसा पदार्थ है, तो देखो बेटा ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, जो कि यहाँ पर नीचे मैंने भरवा दिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूं क्या, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो, नीचे मिल जाएगा स्क्रीनशॉट उसका है, ठीक है। तो किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है, तो ये पदार्थ कैसा हुआ आपका, प्रति चुंबकीय हुआ। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, तो हेनरी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है प्रेरण प्रतिघात और कोणीय आवृत्ति होती है, तो XL = हो जाएगा ω/L। धारा वर्ग माध्य मूल RMS मान एवं शिखर मान का संबंध बताना है, तो इसका जाएगा IRMS = I0/√2, ठीक है। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं का नाम लिखिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। हो गया, ये हो गया यहाँ पर। अब ये आपका नीचे दिया गया है,
हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, मैं पूरी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, समय लगेगा, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको मैंने एप्लीकेशन पे डाल दी है। ठीक है, जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया है ना, उनको तो ये पूरी पीडीएफ मिल रही है, बाकी वहां पे प्रैक्टिस करो बेटा, बस है ना, प्रैक्टिस करनी है। देखो समय कम है, आप देखो यार बहुत सारी चीजें जो होती है, अभी इसको यहाँ पर तो इतनी स्क्रीनशॉट कहाँ अवेयर, तो ये स्पेशल पीडीएफ को ओनली ओनली यही ऑटोमेटिक क्वेश्चन वाली भी कोई बच्चा लेना चाहता है तो इसमें स्पेशल पीडीएफ के अंतर्गत तो क्या मिलता है वो समझा देता हूँ आपको। 40 क्वेश्चन जो दूंगा मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वो मिल जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके लिए जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए रहेंगे। ठीक है, और मॉडल पेपर जो बच्चा ले रहा है तो उसको स्पेशल पीडीएफ जो रहती है वो तो मिलती है, पर साथ में मॉडल पेपर भी मिलते हैं 4, उसके अलावा सॉल्यूशन मिलता है। अदर से कोई सी भी चीज मेरे को प्रोवाइड करानी रहती है, तो जैसे 13 फरवरी के दिन पेपर है और 11 और 12 के बीच में अपने को कोई सी चीज देनी है आपको, तो बेटा मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ कि ये चीज मेरे को लग रहा है कि हाँ हाँ ये चीज आपको बच्चे को प्रोवाइड करा देनी चाहिए यार, ये 70% चांस है। अब ऐसा नहीं कि पूरा कबाड़ा ही लेके पूरा कोर्स दे देंगे, थोड़ा समझदार हैं आप सभी। ठीक है, तो समय लगता है बाबू, है ना, तो इसके लिए मेहनत भी लगती है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अब जगह जगह उस चीज़ों को। ठीक है, कोई उस गवर्नमेंट टीचर से चर्चा करी, उसने जैसे की, तो भैया कोई फ्री में तो ये बता ही नहीं, आप भी जानते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों को। ठीक है, मेहनत करते बेटा हम भी, तो मेहनत का फल तो लेंगे। यहाँ पर फ्री में आपके लिए करा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पेड दूंगा, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए ले सकता है। और डंके की चोट पे कह दूं, मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर जो बच्चा करके जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाएगा, ये समझ लो एमपी बोर्ड में 70 में से 60 के ऊपर नंबर है उसका, ये बात पक्का है, आप लिख के रख लो, भले मत मानो, पेपर से आ जाना, जिसके बाद में यही वीडियो जो देख रहे हो ना इसको ही मिला लेना आप, तो भले यही पीडीएफ को पूरी, कि कहाँ से पासे नहीं फंसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं। ठीक है, क्योंकि यार खास खास चीजें देता हूँ मैं, 17-18 साल के जो पेपर है उन सबका एनालिसिस किया, उसके बाद में उनमें से छाट छाट के क्वेश्चन आंसर ये लिए हैं, ये ऐसा नहीं हर कहीं से दुपटा के बताते हैं। ठीक है, तो समय लगता है तो मेहनत लगती है, और मेहनत लगती है तो मेहनत का फल तो देना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो बाकी आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। फिर भी मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर फ्री कंटेंट के रूप में थोड़ी बहुत चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, कि जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पुराने, ठीक है, उनको सब्सक्राइबर नहीं कह सकता, वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। ये चैनल आपका चैनल है दादा, ठीक है, मेरा चैनल नहीं है। आप चाहोगे तो ये चैनल आगे बढ़ेगा, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पर अभी भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, भरोसा करो। ठीक है, कि असली पेपर दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा, क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों पच रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो असली के लपने में यार। ठीक है, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। बच्चे मेरे पास कॉल करते, मैसेज करते, भैया असली पेपर मिल जाएगा सर, असली पेपर मिल जाएगा क्या? तो हाँ, मेरे दाई जी बेटे वहाँ की जगह गवर्नमेंट अधिकारी में, तो डायरेक्ट सीधा सीधा बात है, तो बेटा कहीं पे नहीं मिलना, सो बात की एक बात, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मेरे पास मत पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, जो पढ़ जिसके पास पढ़ोगे वो यही चाहेगा कि नहीं यार आप अच्छा स्कोर करें। चलिए शुरू करते हैं, अब इसको समझ लेते हैं, ज्यादा भाषण नहीं दे, ये तो कथा समझ में आ जाएगी आपको पूरी। ठीक है, पर मैं आपको उत्साहित करने के लिए सारी चीजों को प्रोवाइड कराता, नहीं तो कुछ नहीं, जाए स्किप कर लिया करो कहीं ऐसी बात आए तो। ठीक है ना, बाकी आपको सारे अंतर ज्ञानी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे बच्चे सारे अच्छे बच्चे हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि 100 में से 2-4 तो बिगड़े से ज्यादा रहेंगे सही, पर बाकी तो सारे अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी तरह से कमेंट भी करते हैं, तो उन चीजों पे मैं ध्यान भी देता, थोड़ा बहुत गलत कमेंट करते हैं उन पे। चलिए, तो आप इसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्या है, लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कौन होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच जो कोण है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री इसका होता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है, कोई चालक जो है वो उसमें विद्युत प्रवाह कितना होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो है हेनरी। ठीक है, प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो है हेनरी। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किस रंग के लिए न्यूनतम होगी, तो बैगनी रंग के लिए होगी। ठीक है, 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है, तो तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 1.0 एंगस्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन वर्ण क्रम की बाल्मर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम के किस भाग में आती है, ये दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आती है। ठीक, तो देखिए इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इसका जो इंग्लिश मीडियम है ये बेटा यहाँ पर है नीचे।
ठीक है, इस तरीके से मैंने ये अलग पेज निकाल लिया था इसका, ताकि दिक्कत नहीं आए। यहाँ से देखो, इसका देखो पहले का 90 डिग्री हो गया है। दूसरे की बात करें अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सा लिखवाया है ना, ये थोड़ा नोट्स में लिखा अपन ने बोल बोल के, तो इस कारण से थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है। हेनरी हो गया है। यहाँ से इसका वोलेट लेट आ जाए, मतलब बैगनी रंग आ जाएगा। यहाँ से फिफ्थ के अंतर्गत ए ऑप्शन है, और सिक्स के लिए आपका रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अब अगला जो है इसमें है रिक्त स्थान। तो देखो, धारा का प्रतिरोध जो होता है, धारा का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। धारा का जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ता है। किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की जो दिशा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है, मुख्य धारा की बोल सकते हैं अपन, मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होती है। कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबाते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रिक्त स्थान बल द्वारा बंधे होते हैं, तो प्रबल नाभिकी बंध द्वारा बने रहते हैं। ठीक है, जब पीएन संधि पर, ठीक है, पश्चिम दिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी अवरोधक की मोटाई जो होती है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़े, तो अगला क्या है हमारा, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखो, ये रिक्त स्थान थे ना, अब इसके इंग्लिश मीडियम वाले तो दिए ही नहीं, भूल गया मैं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका यहाँ से बात करें तो ये हो गया रिक्त स्थान। फिलिंग द ब्लैंक से पढ़ लोगे। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता ही दी है, पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो स्पेशल पीडीएफ में भी है, और जिन बच्चों ने मॉडल पेपर ले लिया तो उन्हें तो कुछ अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं। जिन्हें मॉडल पेपर खरीद के रखा है उनके तो फोल्डर में अपना आप एक स्पेशल, ठीक है, 13 फरवरी के लिए स्पेशल ऐसा कुछ फोल्डर है, उसको देख लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं। और मैंने अभी भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने मॉडल पेपर अपने नहीं लिए है ना, ठीक है, वो लो, जल्दी से जल्दी जाओ और जल्दी आप मॉडल पेपर खरीद लो, क्योंकि बेटा यार अपनी औकात नहीं है, अपनी औकात इतनी सी कि टूटली सी फोटली यार देख लो आपके सामने है, लो साबत ही दो लो, ये औकात है भैया, ये टूटली स्टैंड है। ठीक है, टूटला फुटला अपना काम है बेटा, मौका है तो अपने पास क्या 2000 व्यक्ति बस कोर्स खरीद सकते हैं, उसके बाद में इनफ हो जाएगा काम। ठीक है, और फिर जब वो खरीदेंगे तो वो पैसा लेगा यार, बच्चे है ना जानदा, तो वो उसके लिए तो बेटे जब तक आप है ना कोर्स नहीं खरीदा तो आप खरीद लेना है ना। ठीक है, वहां से, और मात्र मॉडल पेपर आपको 50 रुपए के अंतर्गत पड़ जाएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा, पूरे सिलेक्ट करना आप तो, ऑफर मिलता भी मिल दिखेगा। हो गया, चलो आगे बढ़ाएं जुलूस। चलो इन चीजों को तो जिनको मन है खरीद लेना, जिनका मन नहीं है वो मत खरीदना, बाकी आप समझ लो खाली, है ना। चलिए अब सही जोड़ी में अपन देखते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जाएगा टेस्ला, ये हो जाएगा आपका पहले वाला। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य, देखिए ध्रुव प्राबल्य की बात करें तो इसका आ जाएगा, यहां से देखो ध्रुव प्राबल्य का जाएगा, सामने ही उसका उत्तर है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबक की प्रवृत्ति जो होती है विमाहीन हो गया है। और चुंबकीयशीलता की तीव्रता, तो चुंबकीय तीव्रशीलता कितनी है आती है, तो ये बेटा देखो ये है चुंबकीय शीलता की तीव्रता, तो ये इधर वाला है, देखो ध्यान देना है थोड़ा सा, ये ए बी सी डी है, इधर भी है, तो ये इधर रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि ये फोर्थ वाला हो गया, इसको मिटा दें यहाँ से, हो गया। चलिए इसी तरीके से अपना नीचे है, दो तरह के कॉलम है मतलब उसमें जोड़ी के, तो अवरक्त विकिरण है, सॉरी अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें का आ जाएगा यहाँ पर अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक, गामा किरणें की बात करें तो गामा किरणें जो है सर्वाधिक आवृत्ति इसका रह जाएगा। हो गया इतनी चीजें, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो इसको साइड में रख देता हूँ कि बेटा क्या हुआ था, थोड़ी गलती ये रह गई थी कि इंग्लिश मीडियम, ठीक है, नहीं कर पाया थे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए यार आपको। ये हो गया पहले का आपका सामने आंसर ही है इसमें, तो ये बिल्कुल, और इसका सामने ये इसका आंसर हो गया, ये भी इसके सामने आंसर हो गया, ये भी इसका सामने है, मतलब ये तो क्या सामने ही उसके उत्तर है।
ठीक है, यहां से, ठीक है भैया, कर पाओगे? जल्दी से जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। जुलूस, जुलूस आगे बढ़ा दूं? हो गया। अब आपका है सही विकल्प अगला। चलिए पहला पढ़ते हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है तो निम्नलिखित में से सही कथन है। तो यहाँ से सही कथन ये है कि बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अपन दूसरी बात करें, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो दिशा होती है वो कैसी होती है? तो ये होती है एक दूसरे के समांतर। ठीक है, और प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी इसका मात्रक है। चलिए अब इसी का सही विकल्प क्या है? क्वेश्चन 4 कि किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है? तो किसी लेंस की जो क्षमता है कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है? तो यदि मैं बात करूं तो लाल रंग के लिए, ठीक है, और बैंगनी के लिए सबसे ज्यादा होती है। याद रख लोगे? चलो आगे बढ़ाएं जुलूस। ठीक है, पांचवा जो है इसमें, तो फिफ्थ का आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये पहले भी आ चुका है ना? 40 क्वेश्चन। हाइड्रोजन वर्णक्रम के जो लाइमन श्रेणी है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो परा बैगनी भाग में होगी। किसी एन प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। इसका इंग्लिश मीडियम वाला है, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए देखो, पहले का तो आपका सी हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से लेने की जरूरत नहीं, पीडीएफ ही ले लो यार आप, तो है ना बेटा? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही कि कैसे पीडीएफ खरीदे, कैसे क्या करे। ठीक है, तो पूरी चीजें एप्लीकेशन में है, कोई सी चीज अपडेट आएगी ना तो वो तुरंत वहां पे यार जस्ट 1 मिनट में मेरे पास कहीं अपडेट ही नहीं, मैंने वहीं डाल दी डायरेक्टली। ठीक है, तो वो आपको पता तो रहेगा कम से कम मेरे जी, है ना भैया? चलिए हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, इसका ए ही। तीसरे की बात करें द यूनिट ऑफ, ठीक है, इंडक्टेंशन इज हेनरी, है ना? कर पाओगे? चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्या है? यहाँ से है आपका ये रेड था इसका, और यहाँ से ये ए ऑप्शन राइट है। और इसकी बात करें तो इसमें आपका रहने वाला था बी। बी का आंसर क्या है? ए है अल्ट्रा, और फिर अंत का आपका इसका रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। हो गया क्या? अब ये थोड़ा सा क्या है, टफ पड़ रहा है ना, मतलब जगह ज्यादा ले रही है, इतने में तो अपना कितने पेज पढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद में अपना है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देख लो आपके सामने है कि सोडियम क्लोराइड एक पदार्थ है। देखिए सोडियम क्लोराइड कैसा पदार्थ होता है? तो सोडियम क्लोराइड है विद्युत रोधी। प्रेरण प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, तो प्रेरण प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सही बात है। तीव्रता की दो प्रकाश तरंगों का किसी बिंदु पर है तो इस बिंदु की परिणामी तीव्रता होगी तो अधिकतम होगी। प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो आवृत्ति के, आयाम के, तो आवृत्ति यहाँ पर भर दिया बने। मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करते, कौन? थॉमसन, रदरफोर्ड, कि थॉमसन और रदरफोर्ड? तो थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल जो है परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहा जाता है। हो गया इतना? चलिए इसी का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे ये यहाँ पर है। हो गया।
हो गया। चलो आगे बढ़े। अगला क्या है इसके बाद में, यहां से ये जोड़िए। देखो, किसी धारावाही परिनलिका में संचित चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो इसके लिए जो सूत्र है वो आपका सामने लिखा हुआ, U इज इक्वल टू 1/2 LT²। किसी ऐसी परिपथ में धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी होगी? तो 10 करनी 2 एगस्टन होगी, या एम्पियर बोल सकते हैं, एम्पियर आएगा तो ठीक है। यहाँ से चाल आंसर रहेगा। यंग के द्विस्लेट प्रयोग में दोनों स्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज पर क्या प्रभाव होगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किस कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए। थोरियम नाभिक का प्रतीक यहाँ पर इतना है, तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 144। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक याद कीजिए, तो y इज इक्वल आ जाएगा, ठीक है, A B आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और ये सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया था। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे PDF डालती हैं। अरे तो भैया तो बार बार क्यों बताए, तो उनके डाल दी तो निकाल कर दिया, डाल दिया तो ठीक है, क्या फिर मिलेगा तो पैसा ले बेचारा, वो बात भी सही है। चलो ठीक है, सही जोड़ी है ना। चलिए चलिए अगला देखते हैं जोड़ी। चुंबकीय प्रेरण के लिए आपका यहाँ से टेस्ला आ जाएगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता का आपका रहने वाला है विमाहीन। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता, तो चुंबकीय तीव्रता का ये आंसर है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर रहता, देखो आप जानते हैं कि ये ABCD है, AM इनवर्स, ठीक है। और ये नंबर आएगा आपका चौथा। हाँ जी, ठीक है। अब इसी के नीचे वाला देखो, खंड आबा में अल्प उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग के, तो अल्प उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे जो है टेलीविजन नेटवर्क के अंतर्गत आएगी। गामा किरणें में आपको, ठीक है, गामा जो किरणें है वो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंग किरणें है। तो ये सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, पूरा नाम क्या है? सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य। ये कौन सा आपका तीसरा है? अच्छा, अवरक्त किरणें रह गई है, अवरक्त किरणें, तो ये आ जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। और ठीक है भैया, बस 3 है, 3 ये सर्वाधिक आवृत्ति थी, कोई दिक्कत ही नहीं। गलत तो नहीं कर दिया? सही तो है। अच्छा, गामा किरणें अपन ने सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, ये गलत कर दिया, सही तो कह रहा है। ये गामा किरणें में जाए बेटा, ये वाला है, ठीक है। ये आपका गामा किरणें का तीसरा आ गया। कर पाओगे? चलो कर पाओगे भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये अपन यदि बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, तो इसको साइड में रख लो। ये आपका पहले का टेस्ला है, दूसरे के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा, तीसरे में डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, और ये यहाँ से चौथे वाले का ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉलम की बात करें तो इसमें आपको पहला जो है वो टेलीविजन नेटवर्क है, दूसरा है जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और तीसरे में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर आ जाएगा तीसरे। हो गया। चलो अब इसको रख लेते हैं साइड में, इसको रख लेते हैं साइड में, और अब ये पेपर समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो गया है।
अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अतिचालकता पदार्थ की चालकता होती है वो होती है अनंत। यदि हम बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो कुंडली का प्रतिरोध, यहाँ से अपन चौथा देखते हैं तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी होगी तो माइनस का 100 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आगे बढ़े और यहां से अपन देखते हैं 600 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, तो यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि बात करें तो अपन यहाँ पर इसका एक आएगा आंसर, ठीक है। परमाणु स्वयं होता है, तो परमाणु आपका होता है उदासीन, ठीक है। यहाँ पर इसका सटीक जो जवाब है ना वो 0.5 निकल कर आता है, लेकिन बस ऑप्शन में है ही नहीं वो, इसलिए एक लगाना है, ठीक है। तो परमाणु स्वयं में होता है तो उदासीन कण है परमाणु, और परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है तो प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो भाई साहब प्रोटॉन अवश्य होता है, ठीक है। चलिए अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं देता हूँ। तो देखो यहाँ से अपन ने देखा इसका पहले का क्या भरा था, ठीक है, ये बी है, इसका तो बी है। देखो दूसरे के लिए अपन ने इन्फिनिटी कर दिया है। तीसरे की बात करी तो अपन ने यहाँ से डी ऑप्शन था। फोर्थ के अंतर्गत अपन ने लगाया है यहाँ से आंसर सी ऑप्शन हो गया था। चलो इसके बाद में अपन ने कौन सा है, ये अपन ने अभी बताया आपको 1 वाला। इसके बाद में जाएगा आपका सी यहाँ से भी, और यहाँ का जाएगा आपका प्रोटॉन ए। हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना रिक्त स्थान, इसको साइड में रखना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती रहेगी यार बेटा, मैंने क्या इनको थोड़ा सा उधर से नहीं किया, फिर बाद में निकाले वो इंग्लिश मीडियम के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी लेंस के को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है, ठीक है। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां होनी चाहिए तो समान होनी चाहिए। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। निज अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणु का आप मिश्रण करके एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। पीएन संधि पर पश्च बायस अनुप्रयुक्त किया जाने पर इसकी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो थे हमारे उनके लिए ये रहे आपके आंसर, ठीक है। हो गया। अब तो बेटे ना ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये तो देखो यार वीडियो में तो वैसे ही होगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही तो आप डायरेक्टली पीडीएफ ले लेना है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां से आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल करोगे उसके बाद में वहां से पेड फोल्डर में जाना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हो गया भैया इतना, देख सकते हैं आप। चलिए आगे क्या है हमारा, इसके बाद में है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो ये एक वाक्य में उत्तर भी भरा हुआ है यहाँ पे देखो। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट है, तो एक पूर्ण चक्र करने में इसका औसत मान कितना होगा, तो 0 होगा। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो मुख्य धारा की दिशा में होगी। फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कौन सी तरंगे उपयोग में लाई जाती है, तो पराबैंगनी तरंगे लाई जाती है। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तल पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर पर मापी जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा 1.25, ठीक है। और प्लांक नियतांक का मात्रक
तथा विमी सूत्र लिखना है आपको। हो जाएगा इतना, कर पाओगे? चलिए यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर रहेगा हमारे बच्चों के लिए। ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो मैं थोड़ा आराम आराम से समझाऊं फिर, है ना? ठीक है, समय यार कम है यार, इसलिए थोड़ा सा कम समय में पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो पर बाकी भाई साहब अभी तक समय कहाँ रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, पहला जो है 10 की घात जो 4 है गॉस कहा जाएगा एक टेस्ला। 10 की घात 8 जो मैक्सवेल है उसका 1 वेबर आ जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा उसका हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकशीलता की तीव्रता, तो चुंबकशीलता की तीव्रता है वो आ जाएगा यहाँ से, ये फोर्थ। अवरक्त विकिरण, अवरक्त किरणें सॉरी तूष्णीय गुण। पराबैंगनी किरणें का जाएगा ओजोन, ओजोन मंडल द्वारा अवशोषण। गामा किरणें का जाएगा सर्वाधिक भेदन क्षमता। और बस हो गया, और क्या है? ठीक है, चलिए हटाओ इसको। अब ये आपका एक वाक्य में सॉरी बच्चों के लिए जोड़ी और बता देता हूँ बस। ये ओ नदिया किनारे मारो गाँव, सांवरिया घर आ जाओ। ठीक है, चलो आगे। तो इसके लिए पहले का जो आंसर रहेगा, पहला है पहला पहला तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बिल्कुल भी, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। अब देखो यार भैया ऐसा है, वो तो बोरिंग भी हो ही, अपन क्या करें, कहीं कहीं मल्लिका शेरावत का ने कहीं हीरोइन का डांस हो तो मजा आए, नहीं? तो ऐसा है, वो तो अब मेरे को पता है बेटा, पर क्या करे, बहुत देर हो जाए जब मेरे को भी मजा नहीं आया पढ़ाते पढ़ाते भी। चलो ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ती है। भाई मैं बाद में थोड़ा वीडियो रोक लूंगा मैं यहाँ से, फिर बाद में वीडियो शूट करूंगा अब मैं तो। ठीक है, तो इसको कर लो आप पहले, तो कंप्लीट हो गया इतना, ये इसको तो कर लो, इसको भी छोड़ के जाओ। पहला हो गया, दूसरा आ जाएगा ओजोन मंडल द्वारा अवशोषण। तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर जाएगा ये आ गया। ठीक है भैया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके आगे की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका दूसरे तरह के जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब ओटी क्वेश्चन है, ये आपके शुरू हो गए हैं। ये पूरे 28 नंबर का रहेगा आपका ये। ठीक है बेटा, 2 पेज तो इसमें बचे हुए हैं ये। ठीक है, और एक छोटी सी और है, छोटी सी और पीडीएफ है मामूली सी, जहाँ तक मगजमारी का काम नहीं है उसमें, ये थोड़ा सा है बस। ठीक है, ये यहाँ ये बस 5-7 और है, खत्म है। अब बेटे ये थोड़ा बोल बोल के लिखवाया नहीं, तो ये थोड़ा सा बड़बड़ा उसमें हो गया बस, और कुछ नहीं है ये, है ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कर लोगे आराम से। अब ये जो है आगे की चीजें, ये यदि आप अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे तो मैं मेहनत करके ना और बनाऊंगा, नहीं तो भाई 10th क्लास हो लो तो ठीक है। अपने को तो बनाने से मतलब, पढ़ाने से मतलब, कोई 10th का तो 10th पढ़ाओ, और 12th के तो 12th में आ जाओ हो भैया। ठीक है, तो अपन तो भाई साहब ऑलराउंडर आदमी है, किधर ही करवा लो, हैं? तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है, अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की होगी कई भैया ने तो, नहीं हाँ भाई इतने तो कम से कम करो यार, कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, रैंक बढ़ाओ। ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में 10-20 रुपए वाला कोर्स भी लो थोड़ा बहुत, है ना, तो हमारी भी थोड़ा उत्साह जागे। बाकी आप सभी का प्रेम है तो सारी मजाक की बात है बाबू, आप सभी का प्रेम है, मात्र अपने औकात 2000 तक की है, मतलब 2000 सीट अपने पास हैं, जिसमें से 1000 तो ऑलरेडी बच्चों ने 9th 10th 11th 12th चारों सब्जेक्ट करके 1000 बच्चों के पास तो अपने पास में ऑलरेडी हो गया है काम। ठीक है, यदि आप सभी का प्रेम बनेगा तो 2000 से भी ऊपर अपन बढ़वाएंगे, पैसे लगेंगे पर उसमें, ठीक है, तो करवा लेंगे उसका काम भी, यदि आपको जरूरत लगेगी तो, पर आप सभी का प्रेम रहेगा तो आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो भाई साहब यही पल्ली टूटली फुटली नहीं, यही स्टैंड नहीं, यही टंडे ग्रामों में। ठीक है, तो पहली बार है चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।